आइए अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन में, मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट की फोर्थ एप्लीकेशन पे चलते हैं। पहले हमने पढ़ी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन कि एल्कीन कैसे रिएक्ट करेंगी, फिर पढ़ी हमने रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, सेकंड एप्लीकेशन थी। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन थी वो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी, और फोर्थ है हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर लगा दिया एक्स। एक्स क्या है? कोई भी स्पीसीज है। मतलब यहां पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कार्बन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या फर्क पड़ेगा? देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीशीज होती है जी जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, वो क्या करेगा? वो इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है जी, ये रिएक्टिविटी हमने देखनी है। अब कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक जल्दी मारेगा। अब ये जो स्पीशीज एक्स है ना, अब इसका रोल आएगा। अब देखिए कैसे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन देने लग जाए, कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये प्लस एम से भी दे सकता है, ये इंडक्टिव के थ्रू भी दे सकता है, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी दे सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन इसे देगा उतना कम पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मारेगा। यानी कि अगर मैं यहां पे ऐसी स्पीशीज रखूं जो इसको इलेक्ट्रॉन कम से कम दे, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होगा, और वो न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक जल्दी मारेगा। इट मींस उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। कैसे? देखिए मान लीजिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, मैंने यहां पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो सही, बट इतने ज्यादा नहीं दे पाएगा। कितने ज्यादा? आइए एक बार ट्रेंड लिख लेते हैं। यहां पे आएगा दूसरे नंबर पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे मान लीजिए CH3 आ गया। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे रख लिया O, यहां पे रख लिया सी डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3। यानी कि H इलेक्ट्रॉन कम देगा, CH3 उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा इस साइड, और ये पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज है उसे कम कर देगा, और कम करेगा, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे कम अटैक मारेगा। ये प्लस एम से देगा, लेकिन ये क्या कर सकता है? कंजुगेशन कर सकता है। अगला हम ले सकते हैं कि उसमें कंजुगेशन ना दिखाएं। क्या ले सकते हैं जी? देखो यहां पे कंजुगेशन नहीं दिखाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे क्या रख दूं? OCH3 रख दूं मैं। OCH3 है, अगर OH देता तो वो इससे भी ज्यादा डोनेट कर देगा। अगला OH रख लेते हैं जी, देखो सी डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस एम इफेक्ट यही था, प्लस एम में देखा था इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी कि यहां पे आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस एक्स स्पीसीज की जगह OH लगाया, OCH3 लगाया, H लगाया, CH3 लगाया, और ये एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको, टोटल को एनहाइड्राइड। अब यहां पे क्या लगा देता हूं? NH2 लगा देता हूं। अगर NH2 लगाऊंगा ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव था, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज की क्या डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, और डेंसिटी कम, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या हो जाएगा? कम। अब देखिए यहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि कम देगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर रिएक्टिव ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन हाइड्रोजन देगा उसे ज्यादा दे पाएगा। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे देखेंगे आप, इसके कंपैरिजन में प्लस एम जीत जाएगा। लेकिन प्लस एम कौन सा है? कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इट मींस ये प्लस एम तो है, लेकिन ये दोनों तरफ है। ठीक है जी।
अब देखिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस m है एक तरफ है, यहां कंजुगेशन बोलते थे, कंजुगेशन बोलते दोनों तरफ देता था, यहां कंजुगेशन है, यहां कोई कंजुगेशन नहीं है। यहां पे क्या था, हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, H H लगे हुए हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक क्राउडिंग, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता था, इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत होती थी, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा कौन, ये, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन होगा, OH वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देगा, और ज्यादा दे देगा इस सेंटर की चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, कम, और फिर लास्ट में कौन आएगा, ये आएगा। ये क्या है जी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है जी। अगर मैं H की जगह क्या लगा देता, Cl लगा देता, एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OCl, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहां तो ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, और न्यूक्लियोफाइल उस पे इतना ही जल्दी अटैक मारने के लिए जाएगा। ठीक है जी। इट मींस अगर मैं इसको नाम 1 रखूं, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, 6 और 7, ये 7 की 7 स्पीसीज आपको याद होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ पाओगे तो सारी चीजें सोल्व कर पाओगे। और ये वाला पोर्शन है मोस्ट कितना ही मोस्ट बोलो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ पाओगे, रिएक्शन बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है जी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे यहां पे क्या है, यहां पे सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहां पे जैसे आए तो ये लोन पेयर आ गया, लोन पेयर देते ही प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट हमने देखा था, क्या देखा था, यहां पे फ्लोरीन था, यहां पे ऑक्सीजन था, यहां नाइट्रोजन था। ये इलेक्ट्रॉन देंगे भी, लोन पेयर है जी सबके पास। नाइट्रोजन के पास जनरली एक होता था, 3 बॉन्ड बनाता था, और इसके पास 2 बॉन्ड बना के 2 लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड बना के 3 लोन पेयर। अब डोनेट तो एक ही करेंगे, तीनों एक एक ही कर पाएंगे, और एक एक कर पाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। यानी कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, खींचेगा, ऑक्सीजन भी देगा, ज्यादा खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, उसे ज्यादा खींचेगा। यही काम यहां पे देखिए, इसी की फैमिली का है। यहां लिखते थे ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है जी। इसके नीचे नहीं लिखते, रेडियो एक्टिव हो वो रिएक्शन नहीं करते। देखो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन देने की बजाय क्या कर लेता है, खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो यानी कि प्लस एम से देगा क्योंकि लोन पेयर है, और खींचेगा तो किससे, माइनस आई से। अब कई लोग ये सोच बैठते हैं कि ये हैलोजन है, हैलोजन प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करते या नहीं दिखाते, तो ऐसा नहीं है, वो प्लस एम दिखाते हैं, बट उनका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है जी, डोमिनेटिंग होता है माइनस आई। प्लस एम से देते तो सही है, लेकिन खींच ज्यादा लेते हैं। यानी कि साइड में जो स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, उसको बहला लेते हैं कि देख मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा प्लस एम से, लेकिन खींचते ज्यादा हैं। जुड़ते हैं तभी पता लगता है, ओवरऑल वो देते नहीं, खींचते ज्यादा, लूट लेते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस आई, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, रिएक्टिविटी लिख देते हैं जी यहाँ पे। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ये सारे सीक्वेंस में पहले ही लिख दी। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो सबसे पहले इस पे मारेगा, अगर ये सारे प्रेजेंट हैं तो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहा है, ये तो पेपर में आते नहीं। देखिएगा, अब देखिए कैसे इनका कमाल होता है, कैसे रिएक्शन में आप फंस सकते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए समझिए इस बात को। मान लीजिए कार्बन अपने पास कितने कार्बन ले लो, मान लो ये है, यहां पे प्रेजेंट है CH3, इट मींस यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो बॉन्ड लगा लेंगे, और यहां पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड O और यहां पे हाइड्रोजन। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, क्या डाल दिया है जी, न्यूक्लियोफाइल, और वो एक इक्विवेलेंट डाला है, बस एक इक्विवेलेंट। इट मींस सबसे पहले आप सेंटर देखिए,
कौन सा सेंटर? जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जिसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो, किसी भी तरह का पॉजिटिव चार्ज हो, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, या ये कह लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, उसे एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जहां पे आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल देंगे उसे, वहां पे अटैक मारने के लिए न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे एच एच जुड़े हुए हैं जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है जी। यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब एक इक्विवेलेंट डाला है, मतलब क्या हुआ इक्विवेलेंट का? या तो इस पे अटैक मारेगा या तो इस पे अटैक मारेगा, एक पे ही अटैक मारेगा क्योंकि एक इक्विवेलेंट डाला गया है। अब आप अटैक इस पे करवाओगे या इस पे करवाओगे, ढंग से सुनिएगा। यह है जी न्यूक्लियोफाइल। क्या है जी? न्यूक्लियोफाइल। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और अटैक वहां मारेगी जहां इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो देखो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे CH3 डोनेट करने वाला है और यहां पे डोनेट करने वाला हाइड्रोजन है। और आपको अभी अभी बताया था CH3 ज्यादा डोनेट कर देगा, और जितना ज्यादा डोनेट करेगा ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये कम हो जाएगा, और यहां पे इतना ज्यादा कम नहीं होगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम, तो ये अटैक यहां नहीं मारेगा, ये अटैक कहां मारेगा? इस सेंटर पे मारेगा। आपको एक ही कंपाउंड में ऐसे दे सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। इसमें क्या होता है जी? Mg क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगी किसको? R को, यानी कि R पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज आते ही ये किसकी तरह ट्रीट होगा? किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह? एज ए न्यूक्लियोफाइल। यानी कि रिएक्शन आप थोड़ी सी चेंज कर लो और रिएक्शन ले लो किसी भी तरह की। मान लीजिए यहां पे R C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह CH3 लिख लो, CH2 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 CH, कितना ही ले लो, मान लो यही C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लगा दिया? NH2। और ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, आया, बिल्कुल आया। यहाँ पे देखिए क्या C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव लिखा था पार्शियल नेगेटिव की बजाय। अब पार्शियल पॉजिटिव देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचानिए। देखिए रिएक्शन करने का आपको एक तरीका पता होना चाहिए, कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है। आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखिए, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ऐसा सेंटर देख लो। ठीक है जी। वहां पे अटैक करवा दो किसी नेगेटिव चार्ज का, न्यूक्लियोफाइल वगैरह का। जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो छाटे, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो छाटे। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहां अटैक करवा दे किसका? जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं जिसको, उसका अटैक करवा दीजिए। यहां पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, बट यहां देने वाला कौन है? बगल में नाइट्रोजन। प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम नहीं बोलो, मोर पावरफुल, पावरफुल, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस एम पावरफुल होता है नाइट्रोजन का, और H2 लगा हुआ है, CH3 नहीं है तो और पावरफुल हो गया। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको क्या कर देगा? कम कर देगा, और यहां पे इतना ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। यानी कि किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक मारने के लिए यहां पे जाएगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। ठीक है जी। आपको इस तरह की रिएक्शन करनी आनी चाहिए। ये क्या था? ये था जी प्लस एम इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन थी ये लास्ट। ठीक है जी। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोनाइल ग्रुप में। ठीक है जी। थोड़ा और आगे चल सकते हैं हम। अब चलते हैं माइनस एम इफेक्ट की तरफ। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, प्लस एम इफेक्ट था क्या और माइनस एम इफेक्ट था क्या।
मेसोमेरिक इफेक्ट जनरली हम बोलते थे सी डबल बॉन्ड सी, उसके बगल में एक ग्रुप लगा हुआ जी। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दे, पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर दे, तो उसे हम बोला करते थे प्लस एम इफेक्ट। यानी कि प्लस एम इफेक्ट होगा, वो यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, इसीलिए नाम था प्लस एम इफेक्ट। यहां पे है सी डबल बॉन्ड सी, ये ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्डों की अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, इसे हम बोलते थे माइनस एम इफेक्ट। अब सवाल यही है माइनस एम इफेक्ट का। माइनस एम इफेक्ट हमने देखा, माइनस एम इफेक्ट कब होगा, यानी कि इस ग्रुप के पास ऐसा क्या हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर ले, शिफ्ट कर ले, अपनी तरफ खींच ले। तो सुनिएगा, या तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है इस पे क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है जी। जैसे कि बोरॉन फैमिली वगैरह हो, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे लगा हो BH2, यहां पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। दूसरा, टेंडेंसी टू क्रिएट, क्या है जी, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है जी, वैकेंट ऑर्बिटल करवा सके। इट मींस ऐसा ग्रुप, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी की तरफ मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगते ही ये स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही देखो N डबल बॉन्ड O और ये लगा दो, ये नाइट्रोजन पे ये दोनों ऑक्सीजन जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये क्या शो करेगा, माइनस एम शो कर जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड N लग जाए, या फिर इसे CN बोल देते, साइनाइड, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या लग जाए, साइनो ग्रुप लग जाए, साइनाइड लग जाए, ये भी क्या दिखाएगा, माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है जी। ये माइनस एम इफेक्ट था। अब माइनस एम इफेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है, माइनस एम क्या है ये हम समझ चुके हैं कि पाई बॉन्डों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करे, उसे क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है जी। कैसा ग्रुप हो, उसके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल पहले हो, या फिर टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर इसमें देखा था ये बोरोन हो, या बोरोन की बजाय यही कार्बन हो और पॉजिटिव चार्ज हो। कैसे, देखो जी, ऐसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH2 और इस पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है जी, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, ये भी क्या दिखाता है, माइनस एम इफेक्ट शो कर जाएगा, ठीक है जी। अब स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम, ये हमने देखा माइनस एम दिखा रहे हैं, कौन ज्यादा दिखाएगा कौन कम दिखाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी, इसे कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे हम इन पे पार पाएंगे, देखो माइनस एम इफेक्ट ये करते हैं डिस्कशन अगले लेक्चर में, ठीक है जी। अगला लेक्चर देखते हैं इसके लिए।